मजदूर कार्ड बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? बनना चाहिए। मजदूर कार्ड पे कम से कम 30,000 मजदूर को मिलने चाहिए। शादीशुदा है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं। खुद को पढ़ा लिखा कर क्या बनाना चाहते हैं? फौज में बेटी को डॉक्टर बनाना चाहेंगे, वकील वगैरह? डॉक्टर ख्वाहिश है? जी। अच्छा, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह 1200-1300 मिल जाते हैं। मिल जाते हैं। खुद बनाया या वालिदैन बना के छोड़ गए? माँ बाप बना कर दे गए। कभी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूँ आपका मेज़बान वसीम खान और मैं इस वक्त मौजूद हूँ शहदादपुर में। लेकिन आप देख रहे होंगे कि ठेला लगा हुआ है एक। ये ना सिर्फ एक ठेला लगा बल्कि पूरे शहर में मजदूरी चल रही है। आए ज़रा भाई से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, नाम क्या आपका? मोहम्मद फारूक। जी, मोहम्मद फारूक। फारूक भाई, मुझे बताएं कि आज लेबर डे मालूम है आपको कुछ? तो छुट्टी नहीं की आपने? नहीं, हालात नहीं है। हालात ऐसे नहीं है। हालात अच्छा, एक बात का जवाब दें, मजदूर कार्ड बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? बनना चाहिए। उसमें कितने मंथली होने चाहिए? कम से कम 50,000, 30,000 या 20,000? महीने में कितने मिलने चाहिए मजदूर कार्ड? मजदूर कार्ड पे कम से कम 30,000 मजदूर को मिलने चाहिए। अच्छा, मुझे बताएं कब से काम कर रहे हैं? मुझे तकरीबन 24 साल हो गए। 24 साल हो गया। एज कितनी है? 48 साल। 48 साल है, माना 24 साल की उम्र में शुरू किया, 24 साल हो गया, यानी कि 48 साल हो गए। शुक्र माना आधी जिंदगी गुजार दिया। गुजर गई इस रेडी में। शादीशुदा है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं। बेटे कितने हैं? 2 कितने बड़े हैं? कितने बड़े हैं बेटे? बड़ा बेटा 14 साल का है। पढ़ा रहे हैं आप उनको? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। अच्छा, क्या चाहते हैं, बड़ा बेटा या बेटा, छोटा बेटा या आपकी बेटी भी दायर है, तो उनको पढ़ा लिखा कर क्या बनाना चाहते हैं? फौज में दोनों बच्चों को? दोनों बच्चों को। और बेटी को डॉक्टर बनाना चाहेंगे, वकील वगैरह? डॉक्टर। ख्वाहिश है? जी। अच्छा, लग रहा नज़र आ रही है कि ख्वाहिश पूरी हो सकती है? इंशाल्लाह। मेहनत पूरी कर रहे हैं आप? जी। अच्छा, मुझे बताएं कि कमाते कितना है रोज़ाना? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह 1200-1300 मिल जाते हैं। मिल जाते हैं, गुजारा हो जाता है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सेविंग कर रहे हैं कुछ अपनी तरफ से? कुछ रख रहे हैं कुछ? जी। शादी वगैरह बच्चों के लिए पढ़ाई का खर्चा रख रहे हैं? 150 साइड में फेंकते हैं। अच्छा, अच्छी बात है। अच्छा, मुझे बताएं कि घर अपना है किराए का है? अपना है। माशाल्लाह। आपने खुद बनाया या वालिदैन बना के छोड़ गए? माँ बाप बना कर दे गए। कभी कोई ऐसा हुआ कि कोई ईंट लगा दी हो, नए प्लास्टर करा दिया हो? अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है। अभी तो कुछ नहीं हुआ? अभी तक ऐसा 24 साल से कमा रहे हैं? जी। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। माँ बाप बनाकर जो दे गए, वो 2-1 जना कमाता था, हम 12 खाते थे। हम 12 कमाते हैं तो हम अपने बच्चे नहीं पाल सकते। कमाल नहीं हो यार ये? जी, बहुत महंगाई है। सलाम नहीं है जो पहले के लोग थे उनको? जी, बेशक जो पहले के बुजुर्ग थे उनको सलाम है हमारा। अच्छा, मुझे बताएं कि आपको वालिदैन क्या बनाना चाहते थे? आप तो ये काम में लग गए यार। वालिद साहब क्या करते थे पहले? मजदूरी करते थे। वही मजदूर करते थे? जी। आपको क्या बनाना चाहते थे? क्या चाहते थे यार, मेरा ये फारूक बेटा ये बन जाए? उन्होंने बहुत कोशिश की पढ़ाने की, पर हालात ऐसे थे नहीं पढ़ पाए हम। नहीं पढ़ पाए? नहीं। यार, आप तो चाहेंगे ना मेरे बच्चे पढ़ जाएं? जी, हम तो अपनी कोशिश कर रहे हैं कि बच्चे पढ़ जाएं। अच्छा, मजदूर डे पे कोई पैगाम नहीं? बस कुछ नहीं, खामोशी बेहतर है। खामोशी बेहतर है। मेरा नाम फारूक है, मोहम्मद फारूक है। मेरी एज जो है 48 साल है। 24 साल की उम्र से मैंने ये ठेला लगाना शुरू किया और 24 साल मुझे लगाते हुए हो गए। मैं चाहता हूँ मेरे बच्चे, 3 बच्चे हैं, 2 बच्चे जो बेटे हैं उनको मैं चाहता हूँ फ़ौज में जाएं। एक बेटी है, मैं चाहता हूँ कि डॉक्टर बने। रोज़ाना 1000-1200 दिहाड़ी बन जाती है। वालिदैन ने घर बनाया लेकिन आज तक कोई ईंट का इजाफा नहीं कर सका मैं। ये इस भाई की एक कहानी। मैं मुखर आज़ाद से कहूँगा कि हो सकता है ये भाई बहुत खुददार शख्स नज़र आ रहा है मेरे को, हो सकता है ये आपकी मदद लेने में तैयार ना हो, लेकिन फिर भी अगर कोशिश करेंगे तो हो सकता है कि मदद ले लें। मदद क्या करनी है आपने कि किसी एक बच्चे की ज़िम्मेदारी ले लें कि इस बच्चे की ज़िम्मेदारी मेरी है पढ़ाई की, और इस तरह ले कि इनकी इज्जत नफ्स पर कोई फ़र्क नहीं पड़े, किसी को पता भी नहीं चले और काम भी हो जाए। हमारा प्रोग्राम चल रहा है आओ गरीब की मदद करें, उससे भी ज़रूर हिस्सा लें। तो मैं हमारे साथ आएँ या ना आएँ, लेकिन अपने आसपास ज़रूर देखें। कोई बीमार है, कोई तकलीफ़ में, कोई मुसीबत में, किसी को राशन की ज़रूरत है, किसी को दवाइयों की ज़रूरत है, उनकी हेल्प ज़रूर करें। दुनिया तो बहुत कमा ली, आएँ और आखिरत भी कमाएँ। अपना और अपने वालिदैन का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।